ए हाय हेलो गाइस, कैसे हो। हमारा कंपनी अकाउंट्स चल रहा था। कंपनी अकाउंट्स के वी हैव सीन 2 यूनिट्स, वी हैव कंप्लीटेड 2 यूनिट्स सक्सेसफुली। आज हम वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 3, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना चेक द मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मतलब क्या होते हैं? डिबेंचर्स आर द लोन गिवन बाय पब्लिक, गिवन बाय पब्लिक टू द कंपनी, टू द कंपनी। ठीक है। तो साहब डिबेंचर क्या है? अगर कंपनी पब्लिक से लोन लेना चाहता है तो वो डिबेंचर के फॉर्म में लेता है। छोटा छोटा अमाउंट, छोटा छोटा अमाउंट, जैसे कि मेरे को, हमें अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लोन देना है तो हम उसके डिबेंचर्स सब्सक्राइब करेंगे, हम उसके डिबेंचर्स खरीदेंगे। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 1 लाख के डिबेंचर्स लिया है, तो इसका मतलब क्या है? मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को 1 लाख रुपए लोन पे दिया है। तो मैं क्या कहलाऊँगा? मैं कहलाऊँगा डिबेंचर होल्डर। आई विल बी नोन एज डिबेंचर होल्डर। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को 1 लाख रुपए लोन दिया है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, तो मैं कहलाऊँगा डिबेंचर होल्डर्स। मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा क्या रेट से मिलेगा? जो पहले से लिखा होगा। जैसे कि अगर 12% डिबेंचर्स है, डिबेंचर कौन से हैं? 12% डिबेंचर्स है तो मुझे 12% से लोन मिलेगा। अगर डिबेंचर्स 15% डिबेंचर्स है तो मुझे 15% से लोन मिलेगा। तो ये बात आई समझ में? डिबेंचर्स मतलब क्या है? डिबेंचर्स मतलब एक टाइप ऑफ लोन है जो पब्लिक कंपनी को देता है, जो जनता कंपनी को देती है। अगर कंपनी को जनता से लोन के फॉर्म में पैसा चाहिए तो वो डिबेंचर्स इशू करती है। ठीक है। तो डिबेंचर मतलब लोन होता है। जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, उस तरह कंपनी डिबेंचर्स इशू करता है। तो डिबेंचर्स के फीचर्स क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जिससे ये एक लोन डॉक्यूमेंट है जो एविडेंट है, जो एविडेंस प्रोवाइड करता है कि हमने कंपनी को लोन दिया है। इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, हमें हमें इसमें इंटरेस्ट फिक्स होता है और एक फिक्स्ड रेट पे मिलता है। ठीक है। ये क्या है? एक फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी है जिसमें इंटरेस्ट हमें प्री डिटरमाइंड फिक्स रेट से मिलता है, और जो ओरिजिनल सम होता है, जो 1 लाख रुपए हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को दिया है, वो हमें मैच्योरिटी पे वापस मिल जाता है। ठीक है। ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है। और ये कहाँ मिलते हैं हमें? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम इससे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो चुका है, 7887888712। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अकाउंट्स की क्वेरीज मुझे पूछ सकते हो। आप अकाउंट्स की क्वेरीज पूछोगे तो मैं डेफिनेटली इस पे आपको रिप्लाई दूंगा। आपकी अकाउंट्स की क्वेरीज इस पे डेफिनेटली रिजॉल्व होंगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी अगर आप मुझे पूछते हो CA_RS अग्रवाल, तो भी आपको मेरा रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा एक पर्सनल नंबर है 9404855973। इस पे क्वेरी का रिप्लाई नहीं मिलेगा, इस पे क्वेरी का रिप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये नंबर सेव कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। कभी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, ऑब्वियसली अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए और ये दोनों नंबर पे मैं आपको नहीं अवेलेबल हूँ, तो इस पे मैं आपको आंसर, इस पे मैं आपको मिल सकता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए तो आप ये फॉलो करो, सेकंड ये फॉलो करो, और इस पे रिप्लाई एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन आप ये फॉर इमरजेंसी सेव करके रख सकते हो। ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या फ़र्क है? तो डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? हमने अगर कंपनी के डिबेंचर सब्सक्राइब किए तो इसका मतलब क्या? हमने कंपनी को लोन दिया है, क्रेडिट दिया है। तो डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। लेकिन शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर होते हैं कंपनी के। शेयर होल्डर्स आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता है, क्योंकि हमने तो लोन दिया है, हमें वोटिंग राइट का क्या काम है। लेकिन कंपनी है किसकी? शेयर होल्डर्स की, तो उन्हें वोटिंग राइट मिलता है साहब। डिबेंचर इंटरेस्ट कैसे मिलता है? प्री डिटरमाइंड फिक्स रेट से मिलता है। डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिबेंचर इंटरेस्ट कैसे मिलता है? एक फिक्स रेट से मिलता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड। और क्या डिविडेंड फिक्स्ड होता है क्या? डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है क्या? नहीं, ये तो सर हर साल फ्लक्चुएट होता है। जिस साल जितना प्रॉफिट हुआ और जितना रेट डिसाइड हुआ मीटिंग्स में, उस हिसाब से हम डिविडेंड देंगे। ठीक है, उस हिसाब से, उस रेट से हम डिविडेंड देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, समझो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो ये जो हमारा प्रॉफिट आता है, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आता है और डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो क्रेडिट साइड में क्या करते हैं हम, क्रेडिट साइड में हम इनकम्स लिखते हैं और यहाँ पे हम एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो जो नेट बच जाता है वो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट में से कम हुआ, है ना, वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट था। लेकिन जो डिविडेंड है, डिविडेंड क्या होता है, जो आखिरी में जो प्रॉफिट बचा है वो हम बांट लेते, किस में बांट लेते, जो कंपनी के ओनर्स है। कंपनी के ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स है। तो शेयर होल्डर्स को जब हम प्रॉफिट बांटते हैं वो डिविडेंड के फॉर्म में बांटते हैं। शेयर होल्डर्स को जो हम प्रॉफिट बांटते हैं वो हम डिविडेंड के फॉर्म में बांटते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेंचर्स है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, रजिस्टर्ड, बियरर, कन्वर्टिबल, है ना। लेकिन शेयर्स कितने तरह के हैं, सिर्फ 2 तरह के हैं। बोलो कौन से कमेंट में कमेंट करो, शेयर कितने तरीके के हैं। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कितने तरीके के शेयर है। इक्विटी एंड प्रेफरेंस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। डिबेंचर कंपनी की बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। लेकिन शेयर्स कहाँ दिखेंगे, शेयर्स क्या है, ओनर्स फंड है, तो ये कहाँ दिखेगा, शेयर होल्डर्स फंड में। डिबेंचर्स कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, किसमें, शेयर्स में। जैसे कि हमने 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स लिए है, मैच्योरिटी पे क्या हो सकता है, हमें ये 1 लाख वापस मिल सकते हैं, या फिर ये कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, शेयर्स में, या फिर ये कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, दूसरे तरीके के डिबेंचर्स में, ठीक है। लेकिन शेयर्स कैसे कन्वर्टेड नहीं है, कन्वर्टिबल नहीं होते। डिबेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड, जैसे कि हमने शेयर्स में देखा कि अगर शेयर होल्डर कॉल मनी पे नहीं करता है तो कंपनी के पास राइट होता है वो उस शेयर होल्डर्स के शेयर्स फॉरफिट कर ले। लेकिन डिबेंचर्स होल्डर से हम डिबेंचर्स फॉरफिट नहीं कर सकते। एट मैच्योरिटी हमें पैसा वापस मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कैसे मिलता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जितने साल में मैच्योर होने वाले हैं। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा कब मिलेगा, लिक्विडेशन पे, ठीक है। और लिक्विडेशन के टाइम पे हमें मान लो पैसा आता है, और हमें जो पैसा आता है हमें जिसकी भी लाइबिलिटी है सब लौटानी होती है। शेयर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाना होता है, डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाना होता है। तो हम पहले शेयर होल्डर्स को देंगे या डिबेंचर होल्डर्स को, कमेंट करो। लिक्विडेशन के टाइम पे हम पहले डिबेंचर होल्डर्स को अपना पैसा लौटाएंगे या शेयर होल्डर्स को, कमेंट करना है आपको कमेंट बॉक्स में। यस, डिबेंचर होल्डर्स को। क्यों, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटी है। डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, हमारे आउटसाइड लाइबिलिटी है, ये बाहर के लोग हैं, हमें इन्हें पहले पैसा देना होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के डिबेंचर्स है, ठीक है। एक होते हैं सिक्योर्ड, कुछ होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स, कुछ होते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को ही नाम दिया जाता है नेकेड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का नाम है दूसरा नेकेड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब इसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी मिलती है हमें। वो कैसी हो सकती है, एक तो फिक्स चार्ज हो सकता है या फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है। फिक्स सिक्योरिटी होती है या फ्लोटिंग होती है। जैसे कि फिक्स में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक असेट हम दे देंगे कि भैया ये प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट आप मुझे लोन दे दो। ये प्लांट एंड मशीन अगर कंपनी लिक्विडेशन के टाइम आपका डिबेंचर का पैसा लौटा नहीं पाई तो आप क्या करना, ये प्लांट एंड मशीनरी बेच के आप पैसा ले लेना। ये क्या हो गया, फिक्स्ड, ठीक है। ये क्या हो गया, फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। अनसिक्योर्ड मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं है, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे हम डिबेंचर्स को क्लासिफाई करेंगे, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब क्या होते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ठीक है। मैच्योरिटी पे जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमने 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स लिए हैं तो मैच्योरिटी पे हमें 1 लाख रुपए कैश मिलना चाहिए था, लेकिन अगर हमारे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है तो वो क्या हो जाएंगे, वो 1 लाख रुपए के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमें शेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है नॉन कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं, जो कन्वर्ट नहीं होंगे, हमें कैश ही मिलेगा, पैसा ही वापस मिलेगा, ठीक है। बाद में परमानेंस, लाइफ कितनी है डिबेंचर्स की, कुछ होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। जैसे कि 5 ईयर्स के डिबेंचर्स, तो हमें हमारा पैसा कितने साल में मिल जाएगा, 1 लाख जो भी है वो 5 ईयर्स में एक तो कन्वर्ट हो जाएंगे या रिडीम हो जाएंगे,
ठीक है, 5 ईयर्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे या रिडीम हो जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। दूसरे होते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, जो फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते, जिसके बदले में तो हमें पैसा ही मिलेगा। ठीक है, बाद में हम देख रहे थे रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। तो रिडीमेबल मतलब क्या है, जो रिडीम होता है जिसके बाद जैसे कि हमने बोला 8 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जब इशू डेट से 8 साल ख़त्म हो जाएंगे तो हमें जो भी टर्म्स में लिखा है कि हमें पैसा वापस मिलने वाला है या कन्वर्ट होने वाला जो भी है वो हो जाएगा। लेकिन कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जो होते हैं इररिडीमेबल, मतलब जो शाश्वत समय तक के, अनलिमिटेड अनफोर्सिएबल फ्यूचर तक के हमारे बुक्स में वैसे ही खड़े होते हैं, जो नॉन रिडीमेबल इररिडीमेबल होते हैं, जो हमें वापस नहीं मिलते हैं। ठीक है, जब तक कंपनी है तब तक वापस नहीं मिलते, लिक्विडेशन पे तो ऑब्वियसली मिलेगा ही। ठीक है, बाद में कुछ होते हैं निगोशिएबिलिटी के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे। कुछ होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, कुछ होते हैं बियरर डिबेंचर्स। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर पेएबल टू अ रजिस्टर्ड होल्डर। ये डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जो किसी के नाम पे हमारे बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि मैंने अगर 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स लिया और रजिस्टर्ड है, तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिबेंचर होल्डर्स की बुक्स में मेरा नाम लिखा होगा, श्री रौनक अग्रवाल ने 1 लाख रुपए के 15% वाले डिबेंचर सब्सक्राइब किए हैं, वो इतने साल में रिडीम होंगे, वो इतने साल में कन्वर्ट होंगे, जो भी है वो लिखा होगा स्पेसिफिक। लेकिन अगर बियरर हो गए तो मतलब एक डिविडेंड का वारंट मिलेगा, डिविडेंड के बॉन्ड मिलेंगे, वो बॉन्ड जिसके पास है उसे उसका पैसा मिल जाएगा। जैसे कि हमारा चेक होता है, एक होता है अकाउंट पे ई चेक। ठीक है, हमने 11-12 में पढ़ा था अकाउंट पे ई चेक। तो ये इसका पैसा किसे मिलेगा, जिसका नाम उस पर लिखा है और उसके अकाउंट में जाएगा। और दूसरा होता है बियरर चेक। तो ये बियरर चेक का पैसा कौन ले सकता है, जिसके पास भी ये चेक है उसे उसका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बियरर डिबेंचर्स होता है। उसके बाद देखेंगे हम प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स, सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स। तो क्या होता है कि डिबेंचर्स में भी अलग अलग डिबेंचर्स है, कोई हमने पहले इशू किए, कोई बाद में किए, कोई 15% से है, कोई 12% से है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा सिक्योर्ड होते हैं, तो हमने कोई ना कोई असेट चार्ज कर रखी है। तो ऐसा हो सकता है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी पे हमने पहले डिबेंचर्स इशू कर दिए, फिर प्लांट एंड मशीनरी पे हमने फिर से डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो लिक्विडेशन के टाइम पे प्लांट एंड मशीनरी बी की हमें पैसा आया, तो ये पैसा पहले किसको देना है, तो उसमें भी हो सकता है कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी है इस पर फर्स्ट चार्ज किसका है, सेकेंड चार्ज किसका है। तो डिबेंचर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखी होती है कि ये प्लांट एंड मशीनरी पे पहला चार्ज मिस्टर एक्स का है, या पहला चार्ज 12% डिबेंचर्स का है, या जिसका भी है फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज। तो ये क्या होता है, ये प्रायोरिटी डिसाइड करता है कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट पहले किससे पैसा मिलेगा, बाद में किससे पैसा मिलेगा। ठीक है, सो दिस वॉज गाइस स्मॉल वीडियो ऑन कंसेप्ट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इसके बाद वी विल सी इशू ऑफ डिबेंचर्स इन अपकमिंग वीडियो। सो आपको घबराना नहीं है, सारे वीडियोस 1 by 1 स्लोली अपलोड हो जाएंगे, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। ओके, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, पढ़ते रहो, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।